सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हम आउटर कॉम्प्लेक्स पे पहुंच चुके थे। कुछ एक दो एग्जांपल थे आपके करने थे और मैं लास्ट का करवा रहा था, इतने में वीडियो फिनिश हो गया था। ठीक है, तो भाई देखिए, मैंने आपको बताया ना आउटर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। आउटर कॉम्प्लेक्स में लिख लीजिए आप, मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको करवा सका था। ठीक है, आपको नीचे वाला ही एग्जाम्पल करवा था, मैग्नीज वाला। मैग्नीज में भाई ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं 3D ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग है तो वो बनाए हम, तो बनाइए आप। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बता दिया भाई कि यहाँ पर आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि सर ने मतलब कि 4D क्यों पहले लिख दिया, 5S क्यों नहीं पहले लिखा। तो याद रखना, मैंने वहां पर 5S क्यों पहले लिखा, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना था, इनर कॉम्प्लेक्स बनाना था और इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना था। तो थोड़ी सी एनर्जी दी हमने उस ऑर्बिटल को, तो वो जंप करके वो 5S ऑर्बिटल्स में जाएगा, वो हायर एनर्जेटिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को हम हाईली एनर्जेटिक करेंगे जब भी तो वो जंप करके जाएगा। और वो हाई एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो वो सोचेगा कि वो चाहेगा कि मैं हाई एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में जाऊं। ठीक है, तो वो क्या करता है, 3D से जंप करके हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो 5S ऑर्बिटल में जंप करता है। क्योंकि इस अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, अगर ये ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में यूज ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा ना वो किस प्रकार होगा, 5S 4D। ठीक है, लेकिन जब इन डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा तो जो भी लिगैंड होगा वो ऐसे ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग बनाना जाएगा जो कि स्टेबल ऑर्बिटल्स हो, जो थोड़े लो एनर्जी के हो, ना कि हाईली एनर्जेटिक। तो ये भाई लो एनर्जी के हैं, 5S तो हाईली एनर्जेटिक है, 5S पहले थोड़ा आएगा, 5S में थोड़ा डालेगा। और दूसरी बात है, वो जो डी ऑर्बिटल्स लेना चाहेंगे, अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक डी ऑर्बिटल ये एक डी ऑर्बिटल ये, ऐसा कुछ नहीं होगा। डी ऑर्बिटल्स जो यूज करेगा, वो जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं, 2D ऑर्बिटल्स, वो कौन कौन से होते हैं, dx² - y² और dz² ऑर्बिटल। तो वो एक ही एनर्जी लेवल के 2D ऑर्बिटल्स यूज करेगा, इसीलिए उसने यहाँ का अगर सिंगल डी ऑर्बिटल भी बचा है ना, वो यूज नहीं करेगा। आउटर वाले 2D ऑर्बिटल्स है उनको यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई क्या आएगा, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम कंटेंट करके रखता है 7। तो यहाँ पर भाई 3 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर 4। ठीक है, 4। अब ये लो स्पिन भी नहीं हो सकता, मतलब कि लो स्पिन तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर हाई स्पिन ही रहेगा ये। ठीक है, तो 3D में भाई अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पर जो है एक ऑर्बिटल खाली है। तो क्या मतलब कि H2O इस वाले ऑर्बिटल को यूज करेगा, नो नहीं करेगा। H2O यूज करेगा आउटर वाले 2D ऑर्बिटल्स को, बिकॉज वो सेम एनर्जी लेवल के 2D ऑर्बिटल्स का यूज करेगा, ना कि एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन देगा 3, यहाँ पर बॉन्डिंग बनाएगा, 2 यहाँ पर बनाएगा, और क्या बनाएगा, sp3d2। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3d2। ठीक है, तो भाई अब जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे ये वाले, तो ये आप खुद घर से करके लाना भाई, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रोनियम है, ये जो नाइट्रो सोइल, ये कितने में अभी नाइट्रो सोइल, इस पर चार्ज है नेगेटिव। वहां पर था वो नाइट्रोसोनियम आयन था, वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, वो हम मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में कि नाइट्रोनियम पर जो चार्ज कितना है, माइनस है। ठीक है, और आपको ये पता भी लग जाएगा जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो वो बाहर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, नहीं तो +2 रहेगी। ठीक है, और +2 रहेगी। ठीक है, और आपको फाइनली पता लग जाएगा ये +2 रहने पर भी मतलब कि आउटर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, और +5 रहने पर भी आउटर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म अप होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम कौन से देखेंगे, अभी कौन से कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट हमारे, नेक्स्ट जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन से होंगे, ये देखिए। अब कुछ एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है हमारे, जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है कुछ एक, जैसे कुछ एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है, ये करवा देता हूँ। ले आपको एग्जाम्पल लिखिए भाई, टेट्राहेड्रल के कुछ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं कुछ एक 2-3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, 2 और फिर सभी घर से करके लाना आप। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसकी निकालवा के दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार निकालने हैं। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन, ये निकल है Cl4, ठीक है, निकल Cl4 और ये 2 नेगेटिव। भाई मैं आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शो कर रहा हूँ, ठीक है, और दो एक एग्जांपल वो भी कराऊंगा जहाँ पर Sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक आपको दूंगा जहाँ पर जो आपको निकालनी होगी घर से, ठीक है। तो यहाँ पर निकल Cl4 नेगेटिव है, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर या स्क्वायर प्लेनर है, ये देखिए किस प्रकार। निकल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल 2 पॉजिटिव। निकल कितने भाई, 2 पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, इलेक्ट्रॉन फिलअप करो भाई, इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, जल्दी कीजिए भाई। निकल कौन सा नंबर पे आता है, कोबाल्ट निकल ना 10th नंबर पे आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भाई इसमें। इस प्रकार की फीलिंग होगी। एक मिनट रुकिए, इसमें 2 आएंगे, इसमें देख अब गिनिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। Ni2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। Ni2 पॉजिटिव की मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया Ni2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन फिलिंग है भाई यहाँ पर, ठीक है। बट अब क्या कमी है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, आप खुद बताइए क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं पहले 4s के निकलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं किसके निकलते हैं, 4s के निकलते हैं, ना कि 3d के, ठीक है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये कौन सा भाई 3d, ये है 4s, ये है कौन सा 4p, ठीक है। अब बताइए आप मेरे को, अब ये जो क्लोरीन है वो कैसा है भाई, ये है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये दोनों पेयरिंग कर जाते और यहाँ पर जो ये हाइब्रिडाइजेशन बनती वो बनती DsP2, और DsP2 होती है भाई इनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये कैसा है भाई, ये वीक फील्ड लिगेंड, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर नहीं हो पाते, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन वो आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे आती है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये पेयरिंग ना होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा दी आपको, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए टेट्राहेड्रल में। अब भाई टेट्राहेड्रल में जो आपको घर का होमवर्क है ना, NiCO4, आपके घर का एग्जाम, घर का है भाई, ये घर से करके लेकर आना, ठीक है। NiCO4 घर से करके लाना, पहले बता रहा हूँ। NiCO4 मैं बता दूंगा कौन कौन से घर के एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और देखिए 3rd नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो है भाई MnO4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स, और ये इस टाइप से भी शो कर सकता है, याद रखना। MnO4 नेगेटिव अगर आपके सामने इस टाइप से आए तो आप ये मत मान लेना ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नहीं, ऑक्सीजन पे नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स चार्ज है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ मैग्नीज की, तो क्या आएगी भी, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन जो -2 चार्ज कंटेन करके रखता है, तो 4 दूनी 8 -8, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -1, ठीक है। और -8 यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके x की निकाल लिया ना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, -8 जाके यहाँ पर हो जाएगा +8, और यहाँ पर जो आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा भाई +7। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, मैग्नीज आ गया यहाँ पर +7 में। मैग्नीज कितना हो गया भाई, मैग्नीज यहाँ पर हो गया +7, ठीक है। अब देखिए भाई अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि जो मैग्नीज है +7 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओनली मैग्नीज की मैग्नीज मान लीजिए 2 पॉजिटिव का निकालता हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होती है भाई, कॉन्फ़िगरेशन फिर यही होती है ना, इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन हम इस प्रकार ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस प्रकार करते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम की किस प्रकार कि 3d ऑर्बिटल जो होते हैं वो पहले आते हैं देन 4s से, ऐसा ही करता हूँ ना। जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है ना, याद रखना, जब हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस टाइम में हमारे जो लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल हैं वो आएंगे पहले, फिर उसके बाद आएंगे हाई एनर्जेटिक ऑर्बिटल। तो ये 3d जो है लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होना स्टार्ट हो गया ना ऑर्बिटल में, तो जो लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल होंगे वो कब आएंगे भाई, वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे पहले, फिर आएंगे हाईली एनर्जेटिक ऑर्बिटल। इस टाइप से ऑर्डर चलेगा इनका, 3d 4s 4p और फिर उसके बाद 4d, ये इस टाइप से यहाँ पर एक क्या चलेगा, ऑर्डर चलेगा, ठीक है, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर Mn क्या है, +7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो भाई साफ सी बात है, यहाँ पर तो क्या चक्कर है देखना अब आप, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई मैग्नीज में, 7 होते हैं, और Mn पॉजिटिव है, मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
मैग्नीज में मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, मैग्नीज में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मैग्नीज में एक भी इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण यहाँ पर जो है ऑर्बिटल जो अरेंज होगा ना, जो स्टार्टिंग में ऑर्बिटल अरेंजमेंट थी यहाँ पर, मतलब कि किस प्रकार ये अरेंजमेंट देखी थी ना आपने, पहले कौन सा आ रहा था 4s, फिर आ रहा था 3d, फिर आ रहा था 4p, इस टाइप से अरेंजमेंट चलेगी। जो विदाउट इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस टाइप से थी अरेंजमेंट ऑर्बिटल की, पहले 4s फिर 3d फिर 4p, इस टाइप से थी ना, तो इस टाइप से अरेंजमेंट चलेगी बिल्कुल सेम जो पहले थी। इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ऐसा हुआ था ना कि 3d जो लो एनर्जी है वो पहले, फिर हाई एनर्जी वाले तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो कर दो तुम, किस प्रकार होगी, 4s 3d और फिर 4p, 4s 4d 4s 3d और ये 4p, ठीक है, ये इस टाइप से चलेगा। ओके, हो गया भाई, ये इस टाइप से चलेगी। अब इसकी अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, यहां पर जो 4 ऑक्सीजन अटैच है वो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा, मेटल जो Mn है कौन से ऑर्बिटल देगा हमारे ऑक्सीजन को, वो देखना। अब एक तो s देगा भाई, s को इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन, ठीक है, और 3 d ऑर्बिटल यूज होंगे। 3 कौन से यूज होंगे, d ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी भाई, sd3 होगी, ना कि sp3 होगी। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sd3 होगी, ना कि sp3 होगी, बिकॉज यहां पर जो मैग्नीज में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए अरेंजमेंट जो ऑर्बिटल का होगा वो स्टार्टिंग में जो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है वो रहेगा, और फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके अपने बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल जो प्रोवाइड करता है, एक s ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, ठीक है, 3d ऑर्बिटल्स। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर जो होगी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sd3 होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, टेट्राहेड्रल का ही एग्जांपल है नेक्स्ट, वो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, Cr2O7 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव है भाई, Cr2O7 2 नेगेटिव, कम्प्लेक्स पे चार्ज है, बेशक से आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। अगर आपके आए ना यहाँ पर तो समझ लेना वो कम्प्लेक्स पे चार्ज है, ना कि ऑक्सीजन पर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोल रहा हूं यहाँ पर भाई, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, तो निकाल सकते हो इजिली। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 7 × -2 -14 हो गया, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -14 = -2, कम्प्लेक्स पे चार्ज -2 है, तो वो जो हमारा -14 इस साइड जाके क्या होगा भाई, -2 + 14 कितना बचा भाई, +12, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई 12। तो ये कितने हैं यहाँ पर, Cr2 है, तो क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, यहाँ पर क्या भाई 2x है, हमें 2 मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो 2x क्या है भाई, 2x = +12 आया है, 2x = कितना आया, +12, तो भाई निकाल लो। और x क्या होएगा, x होएगा भाई, x हो जाएगा 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई क्रोमियम की, +6, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। अब देखिए भाई, अब इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा, इससे आगे इसको करोगे आप। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दिया, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई +6 है। इससे आगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करोगे, देखिए इतना आप करिए, ठीक है। मैं सारा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो सोल्व आउट, मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ यहाँ पर, आपको सब कुछ करवा रहा हूँ, तो इतना आप भी कीजिए, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व आउट करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व आउट करना है। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और बस अपना स्टार्ट कर दो निकालना। यहाँ पर भी वही होगा sd3, वाई आपको पता है क्यों, क्योंकि क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बता दिया आपको ये भी। अब ठीक है, आप निकाल लेना, कॉपी में जो भी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उनको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक एग्जाम्पल को, और एक एक एग्जाम्पल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना। नोट्स जब भी बनेंगे एक एक एग्जाम्पल को लेके उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना अच्छे से, ठीक है, तभी नोट्स बनेंगे, ठीक है, अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। घर के लिए एग्जाम्पल जो दिए हैं याद है ना। उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल दूं, MnX4 2 नेगेटिव। X4 यहाँ पर क्या है भाई, X4 यहाँ पर हेलोजन, X4 यहाँ पर क्या है भाई, X4 जो है यहाँ पर है हेलोजन, ठीक है। X4 यहाँ पर क्या है,
X4 जो यहाँ पर है वो है हेलोजन, ठीक है, X4 क्या है, हेलोजन, ठीक है। ओके, तो इतना हुआ। अब ये आपको एग्जाम्पल करके लानी है, ठीक है। NiCO4 एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक Cr2O7 2 नेगेटिव, एक ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भाई आप घर से करके लाना, ये आपका होमवर्क है। आउटर कॉम्प्लेक्स के हैं ये, आउटर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल के होमवर्क है आपका। कौन से हैं भैया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके आपके ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ये करके देखना, ठीक है। अब ये भी बता दिया मैंने, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है घर पे, अपने कॉपी में आराम से बैठे बैठे निकालते रहना। ठीक है ना, घर पे बैठ के आराम से निकालते रहना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे हम वो करेंगे भाई स्क्वायर प्लेनर का। नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्पल है वो स्क्वायर प्लेनर के। यहाँ पर भी मैं कुछ एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, और यहाँ पर मजेदार चीज आने वाली है, एक क्वेश्चन आएगा, वो मजेदार क्वेश्चन आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था COCN6 3 नेगेटिव वाला, जहां पर कोबाल्ट कितने में था, 3 पॉजिटिव में था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन किसमें, इनर कॉम्प्लेक्स में। इनर कॉम्प्लेक्स में सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन, या किसी में भी मैं कोई भी एग्जांपल उठा लूं, कोई भी एग्जांपल, मैं कैसे जानूंगा, किस प्रकार पता लगेगा मेरे को कि यहां पर एक भी मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। पॉइंट है, पॉइंट नोट डाउन कर लेना। किस प्रकार पता लगेगा कि हमारा सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, बताओ आप, क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ जल्दी बताओ। सुन लीजिए, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे ना, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। क्या होगा भाई, वहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई, पेयरिंग में है, तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, डायमैग्नेटिक नेचर के है, तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा, जिससे हमें पता लग जाएगी वहां पर एक या दो कितने भी इलेक्ट्रॉन वहां पर हैं भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आइए आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अब हम जो करेंगे भाई, अब हम करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को। अब हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वो लिख लीजिए आप, COCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 पॉजिटिव है, ठीक है। कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 9, और 2 पॉजिटिव होने पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। फिलअप कर, आप बनाओ भाई, मेरे से पहले आप बना के तैयार कर दो इसको, आप मेरे से पहले ही आप कर दो इसको, कंप्लीट कर दो। 1 मिनट रुकना भाई, क्वेश्चन देखने तो। कितने इलेक्ट्रॉन है, COCl4 2 नेगेटिव। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कोबाल्ट COL4, 1 मिनट, बस 1 मिनट दो मेरे को। सॉरी, एक गड़बड़ी की हुई। ये एग्जांपल टेट्राहेड्रल का भाई, कर लेना। ये एग्जांपल जो है टेट्राहेड्रल का, याद रखना, दिस इज एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल। ये एग्जांपल जो है किसका है भाई, टेट्राहेड्रल का। यहाँ पर जो आएगी ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इस एग्जांपल को मैंने तो उसमें स्क्वायर प्लेनर में लिखा हुआ, तो थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी इस एग्जांपल में मैंने। ये जो एग्जांपल है वो टेट्राहेड्रल का है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो यूज करेंगे कौन से ऑर्बिटल को, s और p3 को। दिस इज एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक कर लेता हूं मैं। चलिए 2-3 चीजें तो पता तो लग रहा है, कम से कम इन चीजों से हमें पता तो लग रहा है कि कहां पर हमने गलती की हुई है। ठीक है भाई, कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है ना, 9 इलेक्ट्रॉन, तो
2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो देख लीजिए 7 और बचे वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल कीजिए आप। ये था टेट्राहेड्रल का, इसको टेट्राहेड्रल में ऐड कर लेना, इसको टेट्राहेड्रल में ऐड कर लेना, वो मैंने गलती की हुई थी। ठीक है, ओके। तो अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिखिए आप NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, NiCN4 2 नेगेटिव। अब यहां पर देखिए भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। भाई क्या है यहाँ पर, निकल है और चार्ज कितना है निकल पर, 2 पॉजिटिव। ऑर्बिटल बनाइए, ये कौन से हैं भाई, डी ऑर्बिटल। ये कौन से भाई, डी ऑर्बिटल। ये कौन सा भाई, 4s। ये कौन सा भाई, p। ठीक है, अब देखिए आप कि हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से, DsP2 और sp2d। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। जो DsP2 होता है ना, वो तो होता है भाई कैसा, इनर कॉम्प्लेक्स। DsP2 जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो DsP2 होते हैं। और जो sp2d होते हैं, sp2d वो होते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। वो कैसे होते हैं भाई, आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे मैं आउटर इनर के एग्जांपल कराऊंगा आपको। ठीक है, ये आप देख लेना, जो DsP2 है वो तो होते हैं इनर, और sp2d होते हैं जो वो होते हैं आउटर। एग्जाम्पल कराऊंगा 2-3, बाकी के आपको दूंगा। एक मेन एग्जाम्पल है जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारा VBT नहीं दे पाया, वो एग्जाम्पल बहुत मेन है, वो करवाऊंगा, इसके बाद कराऊंगा वो। ठीक है, देखिए अब साइनाइड अटैच है 4 नंबर में। अब ये स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है पता लग जाएगा आपको। साइनाइड है, निकल 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखा है, निकल कंटेन करता है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 निकल गए S में से, अब बचे भाई 8 फिल कर दो। ये साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को पेयर कर देगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, पेयरिंग। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा, पेयरिंग। यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, उन दोनों को पेयर करवा दिया, पेयरिंग करवा दी उनकी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच है। यहाँ पर जो है CFS ज्यादा होगी देन पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, और मतलब कि गैप ज्यादा होगा जिसके कारण वो जंप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार गैप होता है भाई, आपको बता देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये गैप ज्यादा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये पेयर में रह सकेंगे। लेकिन अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएंगे ऑर्बिटल्स में, ऊपर वाले में EG ऑर्बिटल्स में इजीली जंप कर जाएंगे, जिसके कारण भाई पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब कि पेयर में लाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जंप कर सकते हैं, इसलिए वो खुले स्पेस में रहना चाहेंगे, वो करें मौज करेंगे भाई, हम तो खुला रहना भी हमको, तो इसलिए वो ऑर्बिटल में भाग जाएंगे ऊपर वाले में, और उनको नीचे बुलाना वापस पेयरिंग में लाना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए पेयर हो गए भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए इस साइनाइड के पास कौन कौन से ऑर्बिटल बाकी हैं। डी ऑर्बिटल है एक, 3D का एक डी ऑर्बिटल है, एक 4s है, और 3 क्या है, p है। लेकिन p के कितने यूज करेगा, 2 p के यूज करेगा, 1s और 1d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। तो ये क्या होगी भाई, इनर कॉम्प्लेक्स। ये है भाई कौन सा, ये है भाई इनर कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है भाई, इनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन, इनर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कैसा भी, इस इनर कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का। और कैसा है भाई, ये स्क्वायर प्लेनर है। किस प्रकार पता लगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। और कैसा इनर है, आउटर इनर है, बिकॉज आउटर का डी ऑर्बिटल यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर इनर का हो रहा है। अब देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसके सामने लिख लेना, नेट JRF गेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी VBT एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाया अच्छे से। ठीक है, रुकना 1 मिनट भाई, हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि आपको ये मैं कंप्लीट करवा दूँ कुछ एक एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन है, वो तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगी। ठीक है, लिमिटेशन, ओके, लिमिटेशन बता के फिर CFT स्टार्ट कर देंगे। टाइम लगे, डज नॉट मैटर, टाइम इज डज नॉट मैटर, क्योंकि भाई हमारे पास कोई वो LED या वो एंड्रॉइड LED नहीं है जिस पे मैं डायरेक्ट मतलब पहले ही PPT बना के रखूँ। अगर मैं कुछ एक एग्जांपल पहले लिख भी देता हूँ तो क्या होगा।
ठीक है, आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। अभी मेरे पास एंड्रॉइड एलईडी नहीं है, जब वो आएंगी, जब थोड़ा सा पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, बदलेगी कोई, ठीक है, उस टाइम हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड एलईडी भी आपको सुविधा देंगे, कंप्लीट देंगे। मतलब मेरा मेन मकसद यही है, मकसद ये नहीं है कि आपसे मेरे को कुछ कमाना है, मकसद ये है कि आपको मुझसे अच्छी शिक्षा, मतलब कि जो मेरे को नॉलेज है ना, मेरे को जितनी नॉलेज अभी तक मेरे को गुरु से मिली है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, बस बांटना चाहता हूँ। बेशक से वो फ्री में मिले, बस ऐसे कैसे दीजिए, क्योंकि बोलते हैं गुरु जितना ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान उतना ही डबल होता है, उसको अपनी गलतियों का पता लगता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं कितना पानी में हूँ, ठीक है। तो अब भाई मास्टर्स हो चुके हैं, हम मास्टर कर चुके हैं, अब आगे रिसर्च वगैरह करना है, आगे रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है और भी ज्ञान बढ़ाएं, और वो ज्ञान आपको देने से और डबल होता है भाई। हमारा ज्ञान जो है आपको जब हम देते हैं वो और डबल होता है। तो भाई इसमें किसका बेनिफिट हुआ, किसका हमारा बेनिफिट ज़्यादा हुआ, मेरा बेनिफिट हुआ उसमें, क्योंकि मैं आपको ज्ञान देके मेरा ज्ञान डबल कर रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ और मैं मेरा ज्ञान डबल भी कर रहा हूँ, और आपको स्टडी भी करवा रहा हूँ, आपको उसमें मतलब कि कुछ सिखा भी रहा हूँ, और मैं खुद मेरा ज्ञान भी डबल कर रहा हूँ, मेरी गलतियों को पकड़ रहा हूँ हर जगह पर। मास्टर्स अभी मेरी हुई है, अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, कई बच्चों का मैसेज भी मिला, सर अभी आपने स्टार्टिंग ही किया टीचिंग के लिए, लेकिन अच्छा पढ़ा रहे हो, मैसेज भी मिले कईयों के, अच्छा है, आपका समझ में आ रहा है सभी को, मतलब कि अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, अभी बच्चों के भी मिले हैं, औरों से भी रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो भाई आपको ऐसे ही देंगे स्टडी, टेंशन मत लीजिए। हमारा मेन मकसद ये है कि भाई टाइम लग जाएगा लेकिन समझाएंगे अच्छे से, टाइम इज डज नॉट मैटर। भाई कोई लाइक करना चाहेगा, या कई बच्चे होते हैं वो भाई चाहते हैं कि हमारी 7 घंटे में हो जाए कोऑर्डिनेशन याद से, हमारा मेन मकसद वो नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि बेशक से लेक्चर बन जाए 30 या 35, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ वो आपके माइंड में, डायरेक्ट माइंड में जाके घुसे, भाई हाँ ये है। बेशक से 11th 12th का बच्चा भी देखेगा वो ये बोलेगा हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। वो कौन सा क्वेश्चन है भाई, CuNH3 का 3 इस पे है भाई 2 पॉजिटिव, कॉपर NH3 का 4 और 2 पॉजिटिव। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, नेट JRF में जो है और गेट कहाँ पर भी इस क्वेश्चन से आंसर आ सकता है भाई। लिमिटेशन पूछ सकते हैं VPT की, अगर ये देखे होंगे तो लिमिटेशन है, ये उसकी लिमिटेशन है। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको, देखना किस प्रकार, यहाँ पर देख लो, पहले बना लो आप, पहले सबसे पहले आप एक काम करो, कॉपर कितने में है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, कॉपर पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करें भाई हम, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करें, अब देखो, अब अगर मैं आपको ये बात पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करें कॉपर में, भाई अभी इलेक्ट्रॉन है D9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल चुके हैं, 11 होते हैं, कॉपर जिंक है ना, कॉपर और जिंक, कॉपर में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल चुके हैं, वो s ऑर्बिटल से निकले। कैसे थे इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, कितने हो गए, ये हो गए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब 2 पॉजिटिव है, ये तो कंप्लीट फिलिंग है 11 इलेक्ट्रॉन की, ये किसकी है अभी कॉपर की ओनली, लेकिन कॉपर पॉजिटिव की 2 पॉजिटिव की क्या होगी, यहाँ से s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमें मतलब कि भाई मुश्किल से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को देखने के कारण क्या करते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को देख के भाई ये तो फिलिंग है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं sp3, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो कराते हैं sp3, बट रोंग है, बट गलत है, ये sp3 नहीं है, इसकी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 देखिए किस प्रकार है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं आपको dsp2, दिस इज रोंग, ये भी रोंग है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी रोंग है, ठीक है। अब देखिए आपको मजा आएगा, दिखाता हूं आपको कैसे, कि भाई हमारे जो हमने क्या एक निकाली इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली हमने, कि जब हम इसकी हमने क्या बोला कि ये dsp2 है भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो किस प्रकार हो सकती है, कि ये जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इसको हमने थोड़ी सी हीट दी, क्या दी भाई, हमने इसको थोड़ी सी हीट दी, और ये इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जेटिक होके और जंप कर गया एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, आगे जो ये 5s ऑर्बिटल्स हैं
उनमें जंप कर गया 5s या 4d ऑर्बिटल्स, वहां पर वही 5s आएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको एनर्जेटिक, इसकी एनर्जी को हाई करके, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक पहले ही है, लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है, Eg का इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने ये बोला Eg का इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी दे, हीट दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हाई एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में। उसके बाद यहाँ पर जो ये d ऑर्बिटल बच जाएगा एक, और s बच जाएगा, और 2 sp के यूज करके हमारा जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो बन जाएगी dsp2। ये एक्सप्लेनेशन दी। क्या एक्सप्लेनेशन दी भाई, इसको अगर हम थोड़ी सी हीट दे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जंप कर जाएगा हाई एनर्जेटिक ऑर्बिटल 5s या इनमें 4d में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा भाई, उसके बाद यहाँ पर ये बच जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल्स। उसके बाद हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी भाई, हाइब्रिडाइजेशन आएगी ये, इसने बोला कि ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास, क्या आएगी, dsp2। ये बोला कि इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के हमने हाई एनर्जेटिक में भेज दिया, और जो हाइब्रिडाइजेशन आई dsp2 आई। बट दिस इज ए इनकरेक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन थी, बट ये गलत थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्लेनेशन है वो रॉन्ग है भाई, वो गलत है। क्यों गलत है, सुनिए। यहां पर इनर कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा, यहां पर आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहां पर इनर कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा भाई, यहां पर बन ही कौन सा रहा है, आउटर कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये जो क्या करेगा, मिटो दीजिए इसको रफ कर दीजिए। यहां पर क्या करेगा, यहां पर क्या होगा कि यहां पर भाई जो हमारे ऑर्बिटल्स है ना, जो मेटल है वो इस वाले ऑर्बिटल का यूज ही नहीं करवाएगा, सीधी सी बात है। वो आउटर के जो d ऑर्बिटल है ना उनको दे देगा, आउटर का एक d ऑर्बिटल दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, और एक जो ये 4d का 1 ये ऑर्बिटल्स है इसका यूज होगा, इस ऑर्बिटल का यहाँ पर यूज होगा। क्या होगा भाई, एक तो जो हमारा क्या है 3d जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो यूज ही, मतलब कि 3d जो ऑर्बिटल है ना, इस इलेक्ट्रॉन को भेजेगा ही नहीं कहीं पर, यहाँ पर ही रहेगा ये इलेक्ट्रॉन। क्यों रहेगा वो भी बताऊंगा। तो वो जो ऑर्बिटल देगा, कौन सा ऑर्बिटल देगा भाई, डी, वो जो लास्ट में जो हमारा आउटर वाले डी ऑर्बिटल है ना, उसका एक डी ऑर्बिटल दे देगा किसको, लिगेंड को। मेटल उसका एक डी ऑर्बिटल शेयर करेगा, आउटर वाला डी ऑर्बिटल शेयर कर देगा लिगेंड को। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर आती है जो हाइब्रिडाइजेशन वो आती है sp2d। इसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है sp2d। इसी कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, इस प्रकार बनते हैं स्क्वायर प्लेनर और आउटर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पर अब ये देख लिया। तो VBT ने तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि यहाँ पर इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट यहाँ पर बन रहा है कैसा, आउटर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बन रहा है sp2d हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉम्प्लेक्स। तो भाई यहाँ पर ये जो VBT ने एक्सप्लेनेशन दी ये एक लिमिटेशन बन गई, ये VBT की लिमिटेशन बन गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये एक लिमिटेशन बन गई। भाई ऐसा है ही नहीं, इनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएगा वो, बिकॉज अब सुनिए, अब वो भी बता देता हूं आपको कि क्यों नहीं बनाएगा। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, और आप सभी को पता है 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी होता है, इन सभी ऑर्बिटल से लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, वो तो पहले ही स्टेबल है। वो कहाँ पे, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी हीट दे दोगे तो वो ज्यादा एनर्जी का थोड़ा बन जाएगा, इतना एनर्जी का थोड़ा बन जाएगा कि वो यहाँ से मतलब कि जंप कर जाए 5s ऑर्बिटल में। वहां पे तो हमें जरूरत थी भाई, वहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर मतलब कि पता है क्या, वहां का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, वो जो पीछे वाला बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल है, ये क्यों करेगा, इसको एक डी ऑर्बिटल की जरूरत है, तो ये लास्ट वाला डी ऑर्बिटल शेयर कर देगा ओनली। क्या करेगा, आउटर वाला जो डी ऑर्बिटल है उसको शेयर करेगा, ना कि इस इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भेजेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे जाने वाला ही नहीं है, ये तो लो एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स है। और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि जंप करके कहीं और चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो यूज होता है आउटर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है, ना कि इनर वाला। तो ठीक है, तो लिख लीजिए अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस वाले कॉम्प्लेक्स की क्या होगी भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये VBT का एक लिमिटेशन है। VBT की अगर लिमिटेशन आए, कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो CuNH3 का 4 2 पॉजिटिव, ये VBT की लिमिटेशन है। बिकॉज